हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमको फैक्टराइज करना है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिटी क्या है हमारी? आइडेंटिटी हमारी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या हो जाता है? ए प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी। देखो, इसको हम इससे मैच करते हैं। ये आइडेंटिटी है और ये क्वेश्चन है, इसको हमको इससे मैच करना है। तो देखो, ए स्क्वायर का हम ले लेंगे ए स्क्वायर, प्लस लगा लिया। इसको हम अभी तोड़ते हैं, पहले इसको करते हैं। 16 को तोड़ेंगे, हम प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। 16 का किसका स्क्वायर होता है? 16 4 का होता है, तो 4 हमने लिख लिया स्क्वायर लगा के। ठीक है, अब 8a को हम तोड़ेंगे किसमें? 2ab में। तो हमारा 2 लिख लेंगे पहले हम। a हमारा क्या है? a स्क्वायर। a है ना हमारा, ये जो a दिया है ये हमारा a है। अब b क्या है हमारा? 4 है, तो b को हम लिख लेंगे 4 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा टूट चुका है इस आइडेंटिटी में। अब ये इसमें से अब ये हमको बनाना है, a प्लस बी स्क्वायर बनाना है, बी स्क्वायर बनाना है। तो अब इसको हम क्या बनाएंगे? a हमारा क्या है? ये वाला a प्लस लगाया। b इसमें क्या है हमारा? 4 है, तो b हमने लिखा। ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगाया, और होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये हो चुका है इसका आंसर। ये हो चुका है इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखो, ये भी हमारा एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी क्या है हमारी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है हमको इस आइडेंटिटी में मैच करना है। तो इसको हम तोड़ते हैं। पी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस लगा, पहले हम 25 को तोड़ते हैं, प्लस लगा लेंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 में हम 5 लिख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। अब हम तोड़ते हैं माइनस 10p को। माइनस हमने लिख दिया, 10p को तोड़ेंगे इसमें, 2ab में तोड़ेंगे। पहले हम लिख लेंगे 2। अब a हमारा क्या है? p है, तो p हम लिख देंगे। अब b हमारा क्या है? 5, तो b हम लिख देंगे 5। अब देखो, आ गया ना आंसर। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 आ जाएगा, एंड p। तो अब हम इसको करते हैं इस आइडेंटिटी में सॉल्व, जो इसका आंसर है। a हमारा क्या दिया गया इसमें? p, तो p हमने लिख दिया। अब माइनस लगा देंगे। अब हमारा b क्या दिया है? b हमारा 5 है ना, तो 5 हम लिख देंगे। अब होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखो, ये हो चुका है इसका आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। देखो, ये क्वेश्चन भी हमारा एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी आइडेंटिटी है? लिखते हैं हम। ये है a स्क्वायर प्लस 2ab, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वही वाली आइडेंटिटी है। इसका क्या हो जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमको इस आइडेंटिटी में मैच करना है तोड़ के। तो इस क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं। 25m स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये m के ऊपर लगा है, ना कि 25 के। तो 25 को तोड़ेंगे 5m। अब हम होल स्क्वायर लगा देंगे। अब 25 का हमने तोड़ दिया 5 में, m को m। अब जो होल स्क्वायर हमने लगाया है, तो इसका मतलब है इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अभी तक इसके था, अब होल स्क्वायर चढ़ा दिया, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है हमारा। अब हम तोड़ते हैं, प्लस लगा लेंगे क्योंकि प्लस लगा है। अब तोड़ते हैं हम 9 को। पहले यहाँ प्लस लगाएंगे, 9 को तोड़ेंगे। तो 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर 3। इसका मतलब है 3 का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया, 2 बार कर दिया, तो 3 3 जा 9। अब देखो, हम तोड़ते हैं 30m को। पहले हम 2 लगा लेंगे, आइडेंटिटी के अनुसार 2 लगाया हमने। अब देखो, इसमें क्या दिया है? a हमारा क्या है? 5m। 5m हमारा a है। b हमारा क्या है? 3
3 हमारा b है। अब देखो आ गया ना 30m, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 मल्टीप्लाई 3 30, 30 आ गया एंड m हमारा है तो m 30m। ठीक है, अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो a हमारा क्या है 5m, 5m है वो हमारा a है। ठीक है, अब प्लस लगा दिया क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस लगा हुआ है। b हमारा क्या है 3, तो b हमने लिख दिया। अब होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये हो चुका है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमने इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया है, बस यही हमको निकालना था, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो इसको, ये क्वेश्चन भी हमारा एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी आइडेंटिटी है, लिखेंगे आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब जो ये क्वेश्चन है इसको हमको इसमें तोड़ना है, इसमें लाना है, इस आइडेंटिटी के अनुसार लिखना है। तो देखो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 लिख दिया एंड y होल स्क्वायर लगा दिया। होल स्क्वायर का मतलब कि 7 का भी स्क्वायर है एंड y पर भी चढ़ा है हमारा। 7 7 जा 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। पहले हम तोड़ेंगे 36z स्क्वायर को। 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है एंड z स्क्वायर, तो ये आ चुका है हमारा ये। अब 84yz को हम करेंगे इस कंडीशन में, तो 2 लिखा हमने पहले एंड a हमारा क्या है 7y, 7y है हमारा a। देखो ये 7y एंड ये वाला a 7y। अब b हमारा कहाँ पर है 6z, 6z है हमारा b। ठीक है, अब ये 6z है हमारा b। अब इसको हम करते हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में लाना है इसको हमें। तो a हमारा क्या है इसमें 7y, 7y है ना हमारा a। देखो ये 7y a है। अब b हमको लाना है, तो b हमारा क्या है, देखो ये b 6z, प्लस लगा दिया 6z, ब्रैकेट में होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में होल स्क्वायर है। ये हो चुका है हमारा इसका आंसर। आंसर हो गया। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिटी कौन सी है, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हमको इसमें तोड़ना है। 4x स्क्वायर को किसमें, 4 का x, देखो 4x स्क्वायर को हमने इसमें तोड़ दिया 2x में। स्क्वायर करेंगे तो इसका आएगा 4x स्क्वायर, माइनस लगाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी में भी माइनस है और क्वेश्चन में भी। अब देखो पहले हम तोड़ते हैं प्लस 4 को, प्लस लिखेंगे, 4 को हम किस में तोड़ेंगे 2 में, क्योंकि फिर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4। अब देखो आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे 2 लगाएंगे, a हमारा क्या है ये 2x, 2x a है, 2x लिख दिया एंड b हमारा क्या है 2, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा टूट चुका है इस आइडेंटिटी में। अब हमको ये जो टूटा है ना इसको हमको इसमें लाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में लाना है। तो a हमारा क्या है 2x, 2x हमारा a है। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। अब b हमारा क्या है 2, तो b 2 है तो 2 लिख दिया एंड होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिख देंगे, ये हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 BC प्लस 16 C स्क्वायर। देखो अब ये क्वेश्चन भी हमारा एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये है। अब इसकी वो क्या है
आंसर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन है, हमको इसमें तोड़ना है, तो इसको पहले ये 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का होता है। 11 का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो अब ये होल स्क्वायर लगाने का मतलब क्या है? ये 11 का भी स्क्वायर चढ़ गया इसमें एंड b का भी। तो 11 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आएगा 121 एंड b का इससे करेंगे तो आएगा b स्क्वायर। माइनस लगा लेते हैं। अब हम पहले तोड़ेंगे इससे पहले इसको, प्लस 16 c स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है एंड c होल स्क्वायर। ठीक है, अब तोड़ते हैं माइनस 88 bc को। इसको हम करेंगे पहले इसके हिसाब से, 2 लगाएंगे यहाँ पे। अब a हमारा क्या है? 11b है, तो 11b। अब b हमारा क्या है? 4c। 4c ये हमने लिख दिया। अब देखो, अब हमको इस क्वेश्चन ये जो हमारा दिया है ये टर्म, इसको हमको इसमें लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखना है। तो हमारा a क्या है इसमें? 11b। 11b हमारा a है, ब्रैकेट लगाया, माइनस लिखेंगे। अब b हमारा क्या है? 4c। 4c हमारा b है, लिख दिया और होल स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ये हो चुका है इसका आंसर। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रैकेट में l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। देखो ये जो इतना टर्म दिया है, ये तो खुद ही एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी आइडेंटिटी होगी यहाँ पे? आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गई आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है हमारी। इसको भी हम तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारी इसमें टूट गई। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस आइडेंटिटी में तोड़ेंगे। l स्क्वायर, a हमारा क्या है? l है, तो l स्क्वायर लगा दिया। b हमारा क्या है? m, प्लस लगाया m स्क्वायर प्लस 2, a हमारा क्या है? l, 2l ब्रैकेट लगाएंगे। b हमारा क्या है? m ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाएंगे 4lm लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। l स्क्वायर आया, m स्क्वायर आया। अब ये 4lm में से हम माइनस करेंगे 2lm। ये माइनस किया, माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2lm ये आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? इसका क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हमको इसमें लिखना है, ये जो क्वेश्चन है इसको हमको इसमें लिखना है, इस आइडेंटिटी में। तो इसमें a क्या है हमारा? l माइनस b क्या है हमारा? m लिखा, होल स्क्वायर लगा दिया। देखो लिख दिया, a क्या है हमारा? इसमें l है, देखो ये a, l, b हमारा क्या है? m लिख दिया हमने और होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारी एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी? आइडेंटिटी कौन सी होगी हमारी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो इसको हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको आइडेंटिटी में तोड़ना है हमें, तो कैसे लिखेंगे? a के अभी ऊपर 4 की पावर है, हमें 2 लाना है। देखो a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी इसकी पावर a4 आएगी, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर एंड देखो b4 लिखा है, इसको हम तोड़ेंगे b स्क्वायर एंड स्क्वायर। देखो आ गया,
अब लिखेंगे, अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में। a हमारा इसमें क्या है, ए स्क्वायर, a हमारा इसमें क्या है, ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर, अब प्लस b हमारा इसमें क्या है, बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की होल पावर। देखो यहाँ पर स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, एंड होल स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि आइडेंटिटी में है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, फैक्टराइज। देखो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, इनको हमको फैक्टराइज करना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ये क्वेश्चन एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी, इसमें क्या लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब हमको ये जो क्वेश्चन है इसमें तोड़ना है, क्योंकि अभी तो 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ p के ऊपर स्क्वायर है। तो इसको करेंगे 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इस आइडेंटिटी में टूट चुका है। देखो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब यही होता है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर, 2 के ऊपर भी एंड p के ऊपर भी। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये जो आइडेंटिटी है इसको हम तोड़ के लिखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। ऐसे हमको इसको भी तोड़ के लिखना है। इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, 2p माइनस 3q, 2p प्लस 3q। तोड़ के लिख दें, इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमने लिखा है इसको, ये है ये एंड ये है ये। तो ये हो चुका है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आइडेंटिटी हो गई। अब इस क्वेश्चन को भी हम इस आइडेंटिटी में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, देखो 7 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। देखो ये कैसे आया, इनमें से इस तोड़ेंगे कैसे इसको, इनमें से पहले हम लेंगे कॉमन। 7 कॉमन है क्योंकि 7 की टेबल में 63 9 बार आ जाता है, ठीक है। अब 7 की टेबल में 112 कितने बार आता है, 16 बार, तो 16 हमने लिख दिया। अब देखेंगे इसका कॉमन, जो इसकी है ना, इसको हम तोड़ेंगे, कितना आएगा, 3a का होल स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा, एंड a का a में करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, माइनस लगाएंगे। अब हम 4 के लिखेंगे, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, 4b स्क्वायर, 4 4 जा 16, b का मल्टीप्लाई b से एंड b स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमको निकाला है अभी हमने, ये चीज अभी हमने निकाली है, इसको हम इस आइडेंटिटी में तोड़ेंगे। कैसे लिखेंगे, 3a माइनस 4b। देखो लिखा हमने 3a माइनस 4b, इसमें लिख दिया a हमारा क्या है 3a एंड b हमारा क्या है 4b। ऐसे हम लिखेंगे 3a प्लस 4b। इसमें ये देखो इससे लिख दिया हमने, a क्या है 3a प्लस लगाया, b हमारा क्या है 4b। तो ये हो चुका है इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 49x स्क्वायर माइनस 36। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। अब ये क्वेश्चन भी एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a प्लस बी एंड a माइनस बी। पहले हम इसको इसमें तोड़ेंगे, अभी ये टूटा नहीं है ना इसमें, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर नहीं है, इसके ही ऊपर है बस। तो 49 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7x स्क्वायर। अभी टूट गया ना इसमें, ये चीज इसमें आ गई,
माइनस लगाया हमने। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर लगा दिया हमने। अब ये जो चीज हमने तोड़ी है इसको हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे 7x हमारा क्या है? a है। 7x प्लस लगाया क्योंकि प्लस लगाया आइडेंटिटी में हमारा, एंड b लिख दिया हमने 6। 7x माइनस 6, ये हमने ये जो क्वेश्चन था इसको हमने इस आइडेंटिटी में तोड़ दिया, तो ये हो चुका है हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको पहले हम इनमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा? 16x की पावर 3। अब देखो इनमें से जो बचा वो क्या है? x की पावर 2 बची। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा, 16 का 16, x की पावर 3 का x की पावर 2 में करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगी। माइनस लगाएंगे। अब इनमें से हमने ये कॉमन ले लिया तो अब बचा क्या हमारा? 9। देखिए 16 का मल्टीप्लाई 9 में 144 एंड x की पावर 3 आ जाएगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है? x की पावर 3। अब देखो इसको तोड़ते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका होता है? 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इसकी आइडेंटिटी लिखते हैं, क्या हो जाएगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हो जाएगी। अब इसको हम इस टर्म को इस आइडेंटिटी में तोड़ते हैं। पहले लिखेंगे 16x क्यूब। देखो इसको हमें इसमें तोड़ना है ना, तो इसका a हमारा क्या है? x है, प्लस लगाया। b हमारा क्या है? 3 है, 3 लिखा। अब a हमारा क्या है? -3, ये हमने लिख दिया। ये लिख दिया, क्या होगा? तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट में l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, इसको पहले हम तोड़ लेते हैं। इसको हम तोड़ेंगे l प्लस एम का होल स्क्वायर में l प्लस एम प्लस l माइनस एम, ठीक है। माइनस लगाएंगे, इसको भी हम तोड़ेंगे, l प्लस एम माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस लगाया l माइनस एम, ठीक है। अब देखो ये जो है ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो क्वेश्चन है कौन सी को कर रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कर रहा है ना। देखो ए स्क्वायर क्या है हमारा? l प्लस एम स्क्वायर, माइनस लगाया। बी स्क्वायर क्या है? l माइनस एम का होल स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर है। इसको अभी हम तोड़ेंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये आ गया a माइनस बी। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो m माइनस का है, m प्लस का है, इसको हमने काट दिया तो क्या आ गया हमारा? 2l। l से l को प्लस करेंगे 2l आएगा, माइनस लगाया। अब यहाँ पर देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। l प्लस m, बाहर माइनस है तो अंदर जितने भी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। l हमारा भी प्लस का है तो काय का हो जाएगा? माइनस का। m हमारा प्लस माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2l माइनस लगाया, l से कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाते हैं, 2m बचा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4lm, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9x का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16। इसको हम पहले तोड़ेंगे। ये कौन सी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हमको इसको मैच कराना है, a प्लस बी, a माइनस बी।
9x² वाई स्क्वायर को तोड़ेंगे ए स्क्वायर में, 3xy स्क्वायर। देखो 3 का 3 में करेंगे तो 9 आएगा, 3 3 जा 9, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, y का y से y स्क्वायर, -16 को तोड़ेंगे हम 4 में, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो देखो ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी में मैच हो गया है। अब इसको हम इसमें तोड़ेंगे। हमारा a इसमें क्या है, 3xy a है हमारा, प्लस लगाया, b हमारा क्या है, 4। अब हमको करना है a माइनस b में, तो a हमारा क्या है, 3xy -4, ये हमारा b। ये देखो इसका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ। 7 क्या हमारा, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या है, x स्क्वायर -2xy प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -z स्क्वायर। देखो पहले तो हमको ये जो क्वेश्चन है ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आइडेंटिटी हम लिखेंगे हमारी a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है ना, a स्क्वायर x स्क्वायर -2ab -2xy प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसकी क्या हो जाती है, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम अभी कन्वर्ट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में। देखो a हमारा क्या है, इसमें x है ना, a x माइनस b हमारा क्या है, y x y का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये भी एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है इसमें, a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी क्या आएगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये इसमें आ जाएगी। अब देखो इसको हम इसमें तोड़ते हैं, इसको हम इसमें तोड़ते हैं। इसमें a हमारा क्या है, x माइनस वाई, a है हमारा, प्लस लगाया, b हमारा क्या है, z b है हमारा। अब देखो इसमें a हमारा क्या है, x माइनस वाई एंड माइनस लगाएंगे, b हमारा क्या है, z। यही हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25a स्क्वायर -4b स्क्वायर प्लस 28bc -49c स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारी एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पहले हम इसको तोड़ लेंगे। 25a स्क्वायर, माइनस को हम बाहर लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 4b स्क्वायर, माइनस हमने बाहर लगाया तो ये हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, -28bc प्लस 49c स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखो ये आ गया, इसको अभी हम तोड़ेंगे। 4b स्क्वायर -28bc प्लस 49c स्क्वायर को अभी हम तोड़ेंगे। 25a स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे। देखो 4b स्क्वायर किस में टूटेगा, 2b में, स्क्वायर लगा देंगे, 2 का 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 2 जा 4, b का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो आएगा b स्क्वायर, माइनस लगाएंगे। पहले हम तोड़ेंगे हमारे 49 को। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 लिखा एंड c, 7 7 जा 49, c का मल्टीप्लाई c से c स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो 28bc को तोड़ेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ 2। अब हमारा इसमें से a क्या है, 2b एंड हमारा b क्या है, 7c। देखो आइडेंटिटी यहाँ लिखते हैं, a प्लस b a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। देखो हमारा ये था, ये इसमें दिया है हमको, ये जो a स्क्वायर हमारा 4ab ये हमको इसमें दिया है, तो हमको इस आइडेंटिटी में तोड़ना है। पहले ये चीज हमको यहाँ नहीं दी है तो इसको हमने यहाँ तोड़ लिया। a हमारा क्या है, a स्क्वायर हमारा है 2a 2b स्क्वायर है, इसको हमने इसमें तोड़ लिया 25a स्क्वायर। अब ये जो हमने इसको तोड़ा इस आइडेंटिटी में, अब इसका ये लिखेंगे
माइनस लगाया, ए हमारा क्या है 2b, ए हमारा 2b है, माइनस लगाएंगे, बी हमारा क्या है 7c होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये 25, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का होता है, ए लिखा, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस, देखो 5 5 से 25, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो हमारा टर्म निकल के आया ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये जो है ये हमको दिया, ए स्क्वायर हमारा क्या है 5a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हमारा 2b माइनस 7c स्क्वायर, ये हमारा। अब इसको हम तोड़ लेंगे इसमें, तो ए हमारा क्या दिया है 5a, 5a हमारा ब्रैकेट लगाया, प्लस लगाएंगे, बी हमारा क्या है 2b माइनस 7c, 2b माइनस 7c, ये हमने इसमें तोड़ लिया। अब फिर से तोड़ेंगे a माइनस बी में, ए हमारा 5a प्लस यहाँ हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब b हमारा क्या है 2b माइनस 7c। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, इसका यही लिख देंगे क्योंकि ये सॉल्व है 7c। अब देखो 5a तो सॉल्व है, अब देखो बाहर माइनस लगाए तो अंदर जितने भी उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये 2b हमारा किस में है प्लस में है, बाहर साइन माइनस का है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा 2b, यहाँ हमारा माइनस लगा है तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा प्लस में 7c। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में से हमारा कॉमन है एक्स, एक्स हमने बाहर लिख दिया। अब जो इसमें से बच रहा है वो हम लिखेंगे अंदर, ए एक्स बचा, प्लस लगाया, बी एक्स में से हमारा बी एक्स बाहर चला गया, बचा हमारा बी, ये हमारा बचा है। और ये हो चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। तो देखो इनमें से कॉमन क्या है हमारा 7p स्क्वायर, इसमें से हमने 7 बाहर निकाल लिया तो बचा हमारा p स्क्वायर, प्लस लगाएंगे। अब देखो 21p स्क्वायर में 21q स्क्वायर में से हमने निकाल लिया 7 बाहर, तो अब इसमें से बचा हमारा 3q स्क्वायर, ये बचा हमारा, और ये हो चुका है इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 हमारा 2x³ प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। अब इनमें से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन है हमारा 2x, ये हमारा कॉमन है। देखो 2x³ में से 2x बाहर चला गया तो बचा हमारा x स्क्वायर, ये बचा, प्लस लगाया, 2xy स्क्वायर में से 2x बाहर चला गया तो बचा हमारा y स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, 2xz स्क्वायर में से हमारा 2x बाहर चला गया तो बचा z स्क्वायर। तो ये हो चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। अब देखो इन दो में से कॉमन लेंगे एंड फिर इन दो में से कॉमन लेंगे, तो am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर में हमारा कॉमन है m स्क्वायर, ये कॉमन है, ब्रैकेट लगाया, बचा हमारा a प्लस b बचा। अब देखो इनमें से कॉमन क्या है, प्लस लगाएंगे, n स्क्वायर हमारा कॉमन है। अब इसमें से बचा हमारा b प्लस a, ये बचा। अब देखो इसको साथ में लिखेंगे और फिर इन दोनों में से हम ले लेंगे एक कॉमन, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से a प्लस b, इसको साथ में लिखा हमने और फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ब्रैकेट lm प्लस l ब्रैकेट क्लोज प्लस m प्लस 1। देखो इनमें से हमारा कॉमन क्या है, lm प्लस l में से कॉमन है हमारा l, ब्रैकेट लगाएंगे, m प्लस 1 बचा हमारा,
एल एम में से एल बाहर चला गया, बचा एम, प्लस एल में से एल बाहर चला गया तो बचा हमारा 1। अब देखो इनमें से कॉमन क्या है हमारा, 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन है, 1 इसके साथ भी है और 1 यहाँ पे भी है, तो इसमें लिखेंगे m प्लस 1। ये बच्चा हमारा 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। अब देखो l प्लस 1 को लिखेंगे हम, l प्लस 1 इसको लिखा, इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया, m प्लस 1 ये हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा y ब्रैकेट में y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस 9y प्लस जेड। देखो इसमें तो साफ साफ हमको दिए ही गया है, इनको साथ में लिखना है, ये जो हमारे कॉमन दिए हैं इनको कॉमन में लिख लेना है, y प्लस 9 इसको साथ में लिखा, और ये दो हैं तो इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, y प्लस जेड। ये दो हैं इनको कॉमन ले लिया हमने, एक आ गया, और y प्लस 9 को लिख दिया, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 है हमारा 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। देखो इनमें से हमको अभी कॉमन लेना है, 5y स्क्वायर माइनस 20y में से कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारा आएगा 5y, ये कॉमन आ रहा है। अब इसमें से बचा हमारा क्या, y माइनस 4, ये इसमें से बच रहा है। अब इनमें से कॉमन क्या है हमारा, इनमें से कॉमन है 2z आ गया। अब इसमें से बच क्या रहा है, माइनस 4, 2z का मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 4 में तो आएगा माइनस 8z, प्लस लगाएंगे। अब इसमें से इसको हमने बाहर लिख दिया, 2z को बाहर लिख दिया, तो इसमें क्या बचा, y, 5y। अब इसको हम रीअरेंज कर देंगे, ये थोड़ा इधर उधर लिखा है ना, तो y माइनस 4 प्लस 2z y माइनस 4, इसको हमने रीअरेंज कर दिया, इसके हिसाब से कर दिया। अब देखो 5y प्लस 2z, इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया और इन दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया, 4y माइनस 4, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब देखो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इनमें से हमारा कॉमन है 2a कॉमन है। अब देखो 2a हमने बाहर ले लिया 10ab में से, तो बचा हमारा 5b, प्लस लगाएंगे, 4a में से हमने 2a बाहर ले लिया तो बचा हमारा 2। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा 1 कॉमन आ गया, तो इस अंदर बचा हमारा 5b प्लस 2। देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 1 मल्टीप्लाई 5b तो 5b आया, 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 आया। अब इनको साथ में लिख लेंगे 2a प्लस 1 को। अब ये दो हैं, इनको हम ले लेंगे कॉमन, 5b प्लस 2, इसको हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब लेंगे हम इन दोनों में से कॉमन, इन दो में हमारा कॉमन है 2y, अंदर बचा हमारा 3x माइनस 2, ये बच्चा देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2y का मल्टीप्लाई किया हमने 3x से, 2 3 जा 6xy, आ गया हमारा माइनस 2, 2y का मल्टीप्लाई किया हमने माइनस 2 से, तो साइन माइनस का आएगा, और 2 2 जा 4 एंड y। अब देखो इन दो में कॉमन लेंगे तो माइनस 3 हमारा कॉमन आएगा, माइनस 2 प्लस 3x, ये कैसे आया, देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आएगा, बाहर अगर माइनस का साइन लेंगे तो ब्रैकेट जो हमारा खुलता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, देखो आ गया। अब ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होता है, तो ऐसे ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 3 3 जा 9, और माइनस का साइन है, चेंज होगा तो प्लस का है, ये चेंज होगा तो माइनस का आ जाएगा। अब इनको साथ में लिख लेते हैं, 2y माइनस 3, ये दो है हमारे 3x माइनस 2, तो इनको हमने ले लिया कॉमन, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टराइज। तो इसका फर्स्ट पार्ट है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। देखो यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b। अब ये है तो इसको हमको ये बनाना है,
ये जो क्वेश्चन है इसको आइडेंटिटी में हमको लाना है, तो इसका क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, a की पावर 4 है, a स्क्वायर स्क्वायर, देखो a के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम स्क्वायर से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 2 जा 4 आ गया, माइनस b स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब देखो ये जो हमने आइडेंटिटी बना ली है ये वाली, अब इसको तोड़ेंगे हम इसमें, तो हमारा इसमें a क्या है, हमारा a स्क्वायर है ना, ये जो a है ये a स्क्वायर है, माइनस लगाया, b हमारा क्या है b स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लिया, सेम ऐसे हम प्लस से भी लिख देंगे क्योंकि यहाँ प्लस से लिखा है। अब देखो ये भी एक हमारी आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी आइडेंटिटी बन गई है हमारी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b, ये वाली आइडेंटिटी बन गई है। अब देखो इसको भी हम तोड़ के लिख देंगे इसी में, इसको तोड़ के लिख देंगे इसमें, a माइनस b, a प्लस b एंड ये जो है इसको हम यही लिखा रहने देंगे, इसको हमने तोड़ दिया इसमें और इसको लिख दिया इसी में, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा p की पावर 4 माइनस 81, तो इसको हम लिखेंगे पहले आइडेंटिटी में, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो लिखेंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये वाली इसमें आइडेंटिटी यूज होगी। अब हम इसको तोड़ लेते हैं आइडेंटिटी से, p स्क्वायर की पावर स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 से तोड़ दिया, 9 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 81 आ जाएगा, माइनस लगा लिया। अब देखो इस आइडेंटिटी में हमने इसको तोड़ दिया, अब इसको लिखना है हमको इससे, तो p स्क्वायर माइनस a हमारा क्या है p स्क्वायर, b हमारा क्या है 9, तो हमने लिख दिया एंड सेम ऐसे हम प्लस का भी लिख देंगे 9। अब देखो इसमें भी एक हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, पहले इसको हम आइडेंटिटी में तोड़ना पड़ेगा, ये जो है इसको हमको इस आइडेंटिटी में तोड़ना पड़ेगा, p स्क्वायर तो हमारा है a स्क्वायर के लिए, अब देखो b स्क्वायर है तो यहाँ 9 लिखा है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, चढ़ा दिया हमने इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये बन गई ये वाली आइडेंटिटी। अब इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, p स्क्वायर प्लस 9, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब ये जो है इसको हम तोड़ेंगे इसमें, ये आइडेंटिटी बन चुकी है हमारी ये वाली, अब इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी में, a हमारा क्या है p है इसमें और b हमारा क्या है 3 है हमारा, p माइनस 3 p प्लस 3, और इसको एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 माइनस ब्रैकेट में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 माइनस ब्रैकेट में y प्लस z ब्रैकेट क्लोज, होल पावर हो गई इनकी 4। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी। पहले इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के हिसाब से हम तोड़ेंगे, x के पास अभी 4 की पावर है तो x स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस y प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर भी लगा देंगे इसके ऊपर, डबल होल स्क्वायर चढ़ गया, 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन था, इसको हमने तोड़ा, आइडेंटिटी बन चुकी है ये वाली हमारी, इसमें a हमारा x स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर ये बन गया, अब b स्क्वायर है हमारा ये, अब इसको तोड़ेंगे हम इसमें, देखो a हमारा क्या है इसमें x स्क्वायर, b हमारा क्या है y प्लस z के ऊपर स्क्वायर, ये हमारा a, अब b हमारा क्या है x स्क्वायर प्लस y प्लस z स्क्वायर, ये हमारा b है। अब देखो इसको हम पहले अभी करते हैं सॉल्व। देखो ये क्वेश्चन हमारा कौन सी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी। देखो कैसे कर रहा है,
ए स्क्वायर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये है। तो अब इसको हम तोड़ते हैं इसमें, इस जो क्वेश्चन है ये इसकी एक टर्म है, इसको हम इसमें तोड़ेंगे। तो इसमें ए हमारा क्या है एक्स, एक्स हमारा ए है वाई प्लस जेड, बी हमारा क्या है वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा हो गया। अब इसको हम एज इट इज यहां लिख देंगे, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। इसको हम एज इट इज यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने लिख दिया। अब देखो इनको हम करेंगे सॉल्व। एक्स बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले जो है उनका साइन चेंज हो जाएगा। वाई हमारा प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर हमारा जेड किसका है प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। एक्स प्लस वाई हमारा मतलब बाहर अगर प्लस है तो साइन हमारे चेंज नहीं होते। वाई हमारा प्लस का है तो प्लस का रहेगा एंड जेड प्लस का है तो प्लस का रहेगा, और इसको हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे जेड स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस जेड का होल 4, इसकी पावर 4 है इन दोनों की तो 4 लगा दिया। अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी के हिसाब से तोड़ेंगे, जैसे सेम अभी यहाँ पे किया था वैसे ही करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे भी जैसे माइनस है वैसे माइनस लगा देंगे। एक्स देखो सेम ऐसे ही हमने तोड़ लिया। अब देखो इसको हम करेंगे सॉल्व इस आइडेंटिटी के हिसाब से, जैसे कि ए हमारा इसमें क्या है एक्स स्क्वायर ए है हमारा, अब माइनस लगाएंगे। बी हमारा क्या है एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ये हमारा बी है, देखो बी है हमारा ये बी। अब ऐसे ही इसको हम प्लस के साथ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ये हमने लिख दिया। अब देखो ये क्वेश्चन भी एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिटी यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी के हिसाब से तोड़ेंगे। देखो ये तो हमारा लिखा ही है, ए स्क्वायर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है बी स्क्वायर क्या हमारा ये, तो इसको हम तोड़ेंगे इसमें। तो देखो ए हमारा क्या है इसमें एक्स माइनस बी हमारा क्या है एक्स माइनस जेड। अब ऐसे हम इसको प्लस के साथ लिख देंगे एक्स माइनस जेड। अब ये है इसको एज इट इज हम लिखा रहने देंगे क्योंकि तोड़ा तो हमने इसको है इसमें। अब ये है इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस जेड स्क्वायर। देखो ये लिख दिया हमने इसका एज इट इज। अब इसको करते हैं हम सॉल्व करेंगे। एक्स बाहर माइनस का साइन है तो अंदर जो भी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। एक्स प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, जेड माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। एक्स प्लस है बाहर तो साइन चेंज नहीं होंगे, जो है वही बने रहेंगे। इसको एज इट इज लिख देते हैं हम एक्स माइनस जेड। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस है एक्स माइनस है, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा हमारा जेड, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस का एक्स है ये भी प्लस का है तो 2x माइनस जेड। अब इसको हम एज इट इज लिखेंगे, अभी लिख दिया। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लेकिन अभी इसमें बचा है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये इतना जो पार्ट है हमारा, ये इतना जो पार्ट है ये एक आइडेंटिटी है, तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो चीज है इसको हम एज इट इज यहाँ लिखते जाएंगे।
2x माइनस जेड, एक्स स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि ये लिखा है, प्लस लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें ए स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, पहले हम लिखते हैं बी स्क्वायर को, प्लस लगाएंगे तो बी स्क्वायर हमारा क्या है इसमें, जेड स्क्वायर। अब देखो ए बी, 2ab है तो ए हमारा क्या है एक्स और बी हमारा क्या है जेड, बी जेड है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स 2x माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने सॉल्व कर दिया। इसको एक और बार सॉल्व करेंगे, 2x माइनस जेड, इनको एज इट इज लिखते जाएंगे। अब देखो ब्रैकेट हम हटाते हैं, प्लस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट आया बाहर प्लस है तो जितने भी साइन है वो चेंज हमारे नहीं होंगे। जेड 2x माइनस जेड एज इट इज लिख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। देखो ये क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम आइडेंटिटी के हिसाब से तोड़ेंगे, पहले a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी समझते हैं इसको, a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो इसको तोड़ दिया हमने a स्क्वायर का होल स्क्वायर में, 2 2 जा 4 माइनस, पहले हम तोड़ेंगे b का पावर 4, b स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब देखो 2a स्क्वायर b स्क्वायर है तो हमारा क्या है 2ab, तो 2 लिख दिया। अब हमारा a इसमें क्या है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख दिया। b हमारा इसमें क्या है, b स्क्वायर, तो हमने b स्क्वायर लिख दिया। अब इसको करेंगे सॉल्व, नहीं देखो इसको हम सॉल्व करेंगे पर इसको सॉल्व करेंगे इसमें, ये आइडेंटिटी हमने बना दी। अब इसका जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें सॉल्व करेंगे तो a हमारा क्या है a स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है b स्क्वायर, बी स्क्वायर लगा देंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि आइडेंटिटी में हमारा होल स्क्वायर लगा है। अब देखो ये एक और आइडेंटिटी हमारी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी बन गई। अब इस देखो ये बन गई ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें, a माइनस बी a प्लस बी, सॉल्व कर दी पर इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा, तो होल स्क्वायर हम इन दोनों के ऊपर लगा देंगे। अब होल स्क्वायर लगा दिया, अब इनको हम तोड़ देते हैं, होल स्क्वायर अलग अलग के ऊपर लगा देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने लगा दी इन दोनों के ऊपर। होल स्क्वायर का मतलब ही होता है इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो इसको हमने बस अलग अलग लिख दिया है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इस एक्सरसाइज का, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये इसके पार्ट्स है। पार्ट फर्स्ट है हमारा p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। देखो ये इसमें हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, जैसे कि देखो ये है 6p प्लस 8, तो हमको कोई दो ऐसे नंबर लाने हैं कि जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो आए हमारा 8 और उनको हम प्लस करें तो आए हमारा 6। तो सॉल्व करते हैं, p स्क्वायर प्लस लिखेंगे। देखो नंबर हम ढूंढते हैं यहाँ पे, ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस करें और तो हमारा आए 6 और मल्टीप्लाई करें तो आए हमारा 8। देखो 2 4 तो मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो आएगा हमारा 8, 4 का 2 में हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 6। तो देखो हमें दो नंबर मिल चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4p प्लस 2p प्लस 8। आगे हमारा p है तो p के साथ दोनों हमने लिख दिए। अब इनको करेंगे सॉल्व, इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या है, p है, p लिखा 4,
जो बच्चा उसको लिख दिया। इनमें से हमारा कॉमन क्या है 2, p प्लस 4, ये हमने लिख दिया। अब p प्लस 2 इनको साथ में लिख दिया, ये 2 है तो इनमें से एक हमने कॉमन ले लिया। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21। इसमें भी हमको सेम ऐसे ही करना है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके और मल्टीप्लाई करके सेम आए। देखो प्लस करके क्या आना चाहिए हमारा 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 21। देखो -10 आना चाहिए प्लस करके, तो हम लेंगे यहाँ -3 -7, -3 और -7 लेंगे। देखो अलग कलर से लिखते हैं -3 एंड -7। इनको हम प्लस करते हैं 7 8 9 10 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमारा आता है माइनस का। अब देखो 7 3 था 21 तो आ गया हमारा। तो इसको सॉल्व करते हैं क्यू स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q प्लस 21 आ गया। अब इनमें से कॉमन क्या है q है तो q -3, ये जो बचा उसको लिख दिया हमने। अब इनमें से हमारा 7 कॉमन है q -3, 7 का मल्टीप्लाई q में -7q -7 का मल्टीप्लाई -3 से तो 21। अब देखो इसको साथ में लिख लेंगे q -7 q -3, माइनस लगाना है यहाँ पे -3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। देखो इसमें हमको ऐसे नंबर चाहिए जो प्लस करके हमारा 6 आए और मल्टीप्लाई करके हमारा 16 आए। ठीक है, ऐसे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे 8 -2। 8 हमारा काय का है अभी प्लस का है, 8 प्लस का है। तो देखो 8 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8 में से हम 2 माइनस करेंगे 6 आएगा एंड 8 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। ठीक है, अब इनमें से कॉमन देखते हैं। कॉमन है हमारा p 8 -2, इनमें से कॉमन है हमारा -2 बाहर लिख दिया प्लस p प्लस 8। अब इसको साथ में लिख लेते हैं p -2 p प्लस 8। ये हो चुका है इस क्वेश्चन का आंसर एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।